क्या जम्मू एंड कश्मीर में टीचर्स की न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है 5000 प्लस पोस्ट की? अगर हाँ तो इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहेगी? क्या इसमें टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं? जैसे कि 2018 में टीचर्स की पोस्ट को फ्रीज कर दिया था, अब उसको डीफ्रीज किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ये फ्रीज क्यों हुआ, डीफ्रीज क्यों किया जा रहा है, एंड क्या सच में रिक्रूटमेंट इसी साल हो सकती है या फिर नहीं? सब कुछ हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है बट इसको एंड तक देखना, इसके सभी पॉइंट्स को समझना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप सोशल मीडिया पर नहीं देख सकते हो। सोशल मीडिया पर आपको सिंपली पोस्ट मिल जाती है 5000 प्लस पोस्टें आने वाली हैं, डीफ्रीज किया जा रहा है, ये हो रहा है वो, बट इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि टीचर की रिक्रूटमेंट से पहले टीचर रिक्रूटमेंट रूल बनेंगे, वो पुराने रूल्स खत्म हो चुके हैं, अब न्यू रूल्स पहले बनेंगे, उसके बाद ये सब कुछ होगा। तो सब कुछ हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझो। पहले हम बात करते हैं लास्ट 8 साल से टीचर्स की रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुई। 2018 में टीचर्स की रिक्रूटमेंट को फ्रीज क्यों किया गया? पहले थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं, तभी जाके आपको सच्चाई का पता चलेगा। अब वैकेंट सीट्स को फ्रीज का मतलब ये हो गया, जो सीटें वैकेंट होती रहेंगी, फॉर एग्जांपल 2018 में, उसके बाद जो टीचर्स रिटायर होते रहे वहां वैकेंसी की जरूरत पड़ती रही, बट वहां पर वो सीटें फ्रीज थी, इसलिए वहां रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अब फ्रीज क्यों की गई, थोड़ा उसकी भी हिस्ट्री जान लो। देखो अप्रैल 2000 में जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने आरईटी स्कीम लाई, जिसमें न्यू स्कूल्स बनाए और यहाँ पर बहुत से टीचर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट किया जहां जहां रिक्वायरमेंट थी, और सबको यहाँ पर पैसा मिलता था स्टेट फंड से, जम्मू एंड कश्मीर के अपने फंड से। पर 2002 एंड 2003 में सेंटर स्कीम आई एसएसए। मकसद इसका भी सेम था, न्यू स्कूल बनाना और न्यू टीचर्स को रिक्रूट करना जहां जहां जरूरत है, बट यहाँ फंडिंग सिस्टम अलग था। इस एसएसए के थ्रू सेंटर से 90% और स्टेट का अपना 10% फंड जरूर पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर साल में 1 करोड़ रुपीस लगता है, 90 लाख सेंटर से आता था और 10 लाख स्टेट अपना यूज करती थी। तो जब एसएसए स्कीम लॉन्च हुई तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में 2004 के बाद जो भी आरईटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती थी, उन आरईटी टीचर्स को फिर समझो मर्ज कर दिया गया एसएसए के साथ। फंडिंग फिर एसएसए वाली यूज हो रही थी, इसलिए 2004 के आरईटी टीचर को एसएसए आरईटी बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो फंडिंग है वो एसएसए वाली थी, 90% सेंटर से और 10% स्टेट से। तो ऐसे काम चलता रहा। फिर कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये जो आरईटी थे 2004 के बाद, ये पूरे डिपेंड थे सेंटर के फंडिंग पर, क्योंकि 90% तो सेंटर से आता था। जब तक सेंटर की फंडिंग नहीं होगी इनको सैलरी मिलनी नहीं थी। तो कुछ वक्त गुजरते गुजरते सेंटर की जो फंडिंग है वो लेट आना स्टार्ट हुई, कभी साल के बाद, कभी 8 महीने के बाद। इस रीजन की वजह से इन टीचर्स की जो सैलरी कभी 8 महीने के बाद इनको मिलती, कभी साल के बाद मिलती। फिर इसी मसले के सोल्यूशन को लेकर जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम फिर इन टीचर्स जो हमारे एसएसए आरईटी टीचर है, इनकी फंडिंग भी स्टेट से ही करें। बट इससे स्टेट पर ज्यादा बर्डन बनता, 100 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा जरूरत पड़ता। तो इस रीजन की वजह से 2018 में आरईटी स्कीम को क्लोज कर दिया, जहां पर इन टीचर्स को स्टेट के फंड से सैलरी देना स्टार्ट कर दिया। अब पूरा जोर स्टेट पर पड़ा, तो जो भी वैकेंट सीटें थी, अब जो यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट होती, उनके लिए जो फंड्स रखे थे, अब सभी इनकी सैलरी पर यूज करने थे। तो इसी की वजह से 2018 में वैकेंट सीट्स को होल्ड पर रख दिया कि कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगी जब तक ये पैसा बैलेंस नहीं होगा। अब इसको 8 साल हो गए, बहुत से टीचर्स रिटायर हो चुके हैं, बहुत से टीचर्स प्रमोट होकर मास्टर बन गए हैं, तो टीचर्स की वैकेंसी जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि हम इसको डीफ्रीज करेंगे, मतलब जो भी वैकेंट सीटें हैं उनकी यहाँ पर हम वैकेंसी लाना स्टार्ट करेंगे। बट जैसा कि 8 साल हो गए, जिस तरीके से जितनी पोस्टें होनी चाहिए थी उतनी पोस्टें नहीं होंगी। इसके पीछे का रीजन है टीचर एंड स्टूडेंट रेशियो। आप खुद देखो कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर टीचर्स ज्यादा, बच्चे कम हैं। टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत कम बन रहा है, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, बट खुद चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर बने। जब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाते ही नहीं है तो वहां टीचर्स क्या करेंगे, इसलिए वैकेंसी कम बनेगी। पहला स्टेप हो गया, डीफ्रीज किया, टोटल कितनी वैकेंट सीटें हैं उनके बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल की भी नीड है, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट रूल को लेकर, क्योंकि अभी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में टीचर्स के रिक्रूटमेंट रूल नहीं बने हैं। अब आप बोलोगे पहले से तो है, जो पहली रिक्रूटमेंट होती थी। देखो जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो सेंटर का राइट टू एजुकेशन एक्ट डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई होता है। तो एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो भी हमारे टीचर्स हैं उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी है, के लिए बीएड या डीएड वगैरह जरूरी है, कंपलसरी है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने टीचर्स की रिक्रूटमेंट रूल नहीं लाए हैं, पहले टीचर्स की रिक्रूटमेंट रूल लाएंगे, टीईटी को कंपलसरी करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो पुराने टीचर्स का बोला है इनका टीईटी लो, न्यू का तो कंपलसरी ही है ना। और जो जम्मू एंड कश्मीर के रिक्रूटमेंट रूल थे जनरल लाइन टीचर्स के, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, चाहे बीएड है या नहीं है, सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स टीचर के लिए एलिजिबल। जिनको बीएड वगैरह था उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते थे, बीएड वालों को 5 पॉइंट्स, एमएड वालों को 5 पॉइंट्स, पीजी वालों को 1 पॉइंट्स, पीएचडी वालों को 3 पॉइंट्स, एमफिल वालों को 1 पॉइंट्स। तो इनके एक्स्ट्रा पॉइंट होते थे, जिनको ये नहीं था उनको कम पॉइंट बनते, कि हर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एलिजिबल होता था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब न्यू यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल्स आएंगे, तो इसलिए अभी टीचर्स की रिक्रूटमेंट को भी बहुत टाइम लगेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना, टीचर्स रिक्रूटमेंट के रूल लाना, उसके बाद जाके जेकेएसएसबी को रेफर की जाएंगी। आई होप आपको अब सभी पॉइंट समझ आ गए होंगे।